तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज गामा और बीटा फलन के बारे में हम पढ़ेंगे। सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में गामा बीटा फलन आपका चल रहा है। इसमें हम पार्ट नंबर 2 आज देख रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था गामा फलन के बारे में। आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट बीटा फलन के बारे में चल रहा है आपका। बीटा फलन क्या होता है उसके बारे में कुछ गुणधर्म हम देख रहे थे। कल बीटा फलन की परिभाषा हमने देखी थी। बीटा फलन के गुणधर्म चल रहे हैं। बीटा फलन के गुणधर्म। बीटा फलन का पहला गुणधर्म हम कल देख चुके थे। वो होता है बीटा पी क्यू बराबर होता है बीटा क्यू पी। बीटा क्यू पी होता है। ये पहला गुणधर्म होता है। बीटा क्यू पी बराबर क्या होता है? बीटा क्यू पी होता है। ये बीटा फलन का पहला गुणधर्म है जो सीकर में आया हुआ था 18 और 23 में। इसको प्रूफ भी हमने कर लिया है, तो आपको ध्यान रखना है बीटा पी क्यू बराबर क्या होता है? बीटा क्यू पी होता है। दूसरा इसका जो है वो है फॉर्मूला कि बीटा फलन त्रिकोणमितीय। बीटा फलन त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में रूप फलनों के रूप में बीटा फलन त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में क्या होता है? तो ये मान होता है आपका बीटा पी क्यू बराबर, लिमिट होती है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर, साइन की पावर होता है 2p माइनस 1, 2p माइनस 1, और cos की पावर होता है 2q माइनस 1, 2q माइनस 1 इंटू डी। बीटा फलन का यदि त्रिकोणमितीय फलन के रूप में हम देखेंगे तो बीटा पी क्यू बराबर होता है 0 से पाई बाई 2, लिमिट होगी साइन की पावर 2p माइनस 1 थीटा और cos 2q माइनस 1 थीटा इंटू डी। ये त्रिकोणमितीय फलन के रूप में होता है। तीसरा होता है अनिश्चित समाकलन का रूप। अनिश्चित समाकल के रूप में, अनिश्चित समाकल के रूप में, अनिश्चित समाकल के रूप में जो मान होता है आपका, अनिश्चित समाकलन के रूप में होता है बीटा पी क्यू बराबर, बीटा पी क्यू बराबर होता है, लिमिट होगी आपकी 0 से इन्फिनिटी y की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर p प्लस q इंटू डी वाई। इंटू क्या होगा? डी वाई होगा। यदि q वाला मान दिया आपको तो 0 से इन्फिनिटी होगा y की पावर q माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर p प्लस q इंटू डी वाई। तो ये फॉर्मूला आपका होता है अनिश्चित बीटा फलन का। यदि त्रिकोणमितीय फलन के रूप में लिखेंगे तो बीटा पी क्यू का मान यह होगा। अनिश्चित समाकलन के रूप में एक क्वेश्चन है जो इससे हम करेंगे बीटा पी क्यू बराबर 0 से इन्फिनिटी y की पावर p माइनस 1 बटे 1 प्लस y की पावर p प्लस q इंटू डी वाई। 0 से इन्फिनिटी होता है y की पावर q माइनस 1, 1 प्लस y की पावर। यदि हमें q का मान दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और p की वैल्यू है तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। इसको नोट करो आप। तो आगे देखते हैं हम।
बीटा तथा गामा प्लस में समान, बीटा तथा गामा प्लस में समान, गामा प्लस में समान रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा, अच्छा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा प्लस में देखेंगे बीटा और गामा प्लस में क्या संबंध होता है आपका, इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार इसका जो सॉल्यूशन है प्रूफ हो गया, आपको याद करना है। सीकर में आने की पूरी संभावना है। शेखावाटी में बीटा और गामा प्लस में क्या संबंध, किस प्रकार उत्पन्न करेंगे वो आप देख रहे हैं। आज सिद्ध कीजिए कि इस रूप में आएगा आपका, सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि प्रूफ दैट बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि प्रूफ दैट बीटा एम एन बराबर गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। ये आपको सिद्ध करना है। याद दे रखा आपको एम और एन का मान 0 से बड़ा है, एम और एन का मान 0 से बड़ा है। फॉर्मूला तो ये होगा, लेकिन इसको प्रूफ करेंगे। गामा और बीटा प्लस का संबंध परीक्षा में आ सकता है पक्का, सेमेस्टर फर्स्ट में, इसलिए आपको इसको प्रूफ करते हैं। गामा फलन की परिभाषा से, गामा फलन की परिभाषा, लाइव क्लास चल रही है इसलिए ज्यादा सुबह की मॉर्निंग टाइम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें आप, और कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। आपको दिखाई दे रहा है सही एकदम। गामा फलन की परिभाषा से गामा एन बराबर, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, और t की पावर क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी। ये गामा फलन की परिभाषा से गामा एन का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है गामा एन माइनस 1 का फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, t की पावर n माइनस 1 इंटू डी। इसकी परिभाषा होती है गामा फलन की परिभाषा होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, t बराबर जेड एक्स रखने पर, t की जगह हमें क्या रखना है, जेड एक्स रखेंगे, क्योंकि इसको प्रूव करें तो जहां जहां t है वहां जेड एक्स रख दो आप। तो गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t है, t की जगह कितना रखना है, जेड एक्स और t की जगह रख दो जेड एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी टी। वो dt था, अब ये dx हो जाएगा, e की पावर माइनस जेड एक्स। हाँ ये तो सही है। इसका अवकलन करो आप, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बराबर जेड dx हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जेड तो कांस्टेंट है, और dt हो जाएगा dx। तो dt की जगह ये मान रखेंगे हम, जेड dx रख देंगे। तो गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड की पावर n माइनस 1
इंटू, अब देखिए यहाँ इसको सोल्व करेंगे, पहले अलग अलग ही लिख दो, इसको पास में लिख दो, जेड की पावर ये 1 है इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड की पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, जेड की पावर n को समाकलन से बाहर ले देंगे, तो गामा n बराबर ये आएगा, जेड की पावर n बाहर आ जाएगा और 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस जेड एक्स, जेड एन बाहर ले लिया हमने, तो एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। आपको करना क्या है, पहले गामा फलन की परिभाषा ले लिया। गामा फलन की परिभाषा क्या होती है, गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, टी की पावर n माइनस टी इंटू डी टी। ये पहले पढ़ा हमने। आपको करना क्या है, इसमें t बराबर हमें जेड एक्स रखना है। क्या रखना है, जेड एक्स रखते ही इसका अवकलन करेंगे तो डी टी बराबर जेड डी एक्स। गामा एन बार 0 से इन्फिनिटी, जहां जहां टी दे रखा है वहां मान रख देंगे, मान रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको अलग अलग कर लेंगे, और आधार यदि समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये मान वापिस रख देंगे, जेड की पावर n को समाकलन से बाहर ले लेंगे और ये मान आ जाएगा। समीकरण नंबर 1, इसको नोट करो आप। आगे बढ़ते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें आप, आपके लिए खूब मेहनत की जा रही है, लेकिन सेमेस्टर फर्स्ट में ये आपका जरूर आने वाला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हाँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। शीत ऋतु का मौसम चल रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेगा, एग्जाम आपकी नजदीक है। आगे चलते हैं हम, समीकरण नंबर जो 1 है उसको हम गुणा करने वाले हैं। समीकरण एक को जेड की पावर m माइनस 1 ई की पावर माइनस जेड से गुणा कर लेंगे, से गुणा कर लेंगे। समीकरण नंबर जो 1 है उसको जेड की पावर m माइनस 1 और e की पावर माइनस जेड से हम क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। गुणा करने पर तथा जेड के सापेक्ष तथा जेड के सापेक्ष 0 से इन्फिनिटी सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, समाकलन करने के मध्य समाकलन। समीकरण 1 को क्या करना है, जेड की पावर m माइनस 1 ए की पावर माइनस जेड से गुणा करेंगे और जेड के सापेक्ष हम करेंगे समाकलन। लिमिट क्या ले रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी हम ले रहे हैं, 0 से क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी। तो गामा एन तो ऐसा कैसा समाकलन ले रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दो, जेड की पावर m माइनस 1 ई की पावर माइनस जेड डीजेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजेड हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी है, जेड की पावर जो n है उसको हम अंदर ले जाएंगे, जेड की पावर n जो है उसको हम अंदर लेके जाएंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n माइनस 1 तो आपका पहले से है, एक्स की पावर n माइनस 1 आपका पहले से, सही है। इसमें तो देखो लिमिट पहले से लगी हुई है, हम जो लिमिट रह रहे हैं वो लगा दो, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड
कितना है, e की पावर माइनस जेड एक्स है। z की पावर n को और अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, z की पावर n है, इससे और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन। कितना हो जाएगा, x प्लस वन इंटू जेड की पावर हो जाएगा m प्लस n प्लस वन माइनस वन होगा, क्या होगा माइनस वन इंटू डी जेड और dx, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये आपको करना है, इसको इससे गुणा कर दिया, ये तो सही है। जेड की पावर n को अंदर ले जाएंगे, जीरो से इन्फिनिटी, एक्स की पावर n माइनस वन को हमने बाहर रख दिया, इसको हमने बाहर रख दिया, dx को भी देखो बाहर रख दिया। अंदर क्या बचा आपका, e की पावर माइनस जेड एक्स, e की पावर कितना है माइनस जेड एक्स है। बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर समझ में नहीं आया, तो देखो अभी आप बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, तो देखो दोबारा लिख रहा हूं मैं स्टेप को, इसको मिटा देता हूं मैं। बच्चों का कमेंट आ रहा है सर कैसे लिखा है इसको, तो देखो x की पावर n माइनस वन तो पहले से ही है आपका, हाँ यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दो। लिमिट हम क्या ले रहे हैं, देखो जीरो से इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो जीरो से इन्फिनिटी लिख दी। यहाँ देखो मान कितना है, e की पावर माइनस जेड एक्स है, e की पावर कितना है माइनस जेड, इसको भी अंदर लेना आपको, z की पावर n, किससे मल्टीप्लाई करें वो लिख दो, z की पावर a माइनस वन और e की पावर माइनस जेड, कोष्टक को बंद कर दो और बाहर है dx। आप तो समझ रहे हैं, केवल मान रखा है, ये तो देखो बराबर में मान चल ही रहा है, गामा n जीरो से इन्फिनिटी जेड की पावर m माइनस वन ई की पावर माइनस जेड इंटू डी, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन, जीरो से इन्फिनिटी। अब देखो आप यहां भी देखो e की पावर में है, ये भी e की पावर में है, इधर ध्यान देना, अब ये भी e की पावर में है, ये भी आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो e की पावर माइनस तो ले लो कॉमन और z आ जाएगा बाहर, और ये कितना बच गया, x प्लस वन हो गया, e की पावर कितना हो जाएगा माइनस जेड एक्स प्लस वन हो गया। अब देखो आगे, इसको तो मिटा दो, ये तो ले लिया हमने। अब ये भी जेड की पावर है, ये भी जेड की पावर है, आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जोड़ो तो m प्लस n माइनस वन, जेड की पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस n माइनस वन, सही है। ये हो गया इनटू क्या हो गया dx, ये जो इधर जो फॉर्मूला आपका हो रहा है गामा n, और ये जो फॉर्मूला बना है ये गामा m है। देखो यहाँ पे m आ रहा है, यहाँ जब t आता है तो गामा t का फॉर्मूला होता है, गामा m आता है, किसका हो जाएगा, देखिए ये गामा m, ये गामा m का फॉर्मूला हो गया। ये पूरा पूरा किसका है, गामा, जीरो से इनफिनिटी z की पावर है माइनस वन e की पावर माइनस जेड डी जेड, ये किसका फॉर्मूला है, गामा m का। और जीरो से इनफिनिटी, जीरो से इनफिनिटी, इसको एक साथ ही लिख दो, e की पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन, जेड की पावर n प्लस n माइनस वन, इसको भी इधर ही लिख दो, एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, इंटू क्या आने वाला है डी एक्स आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, दो बार है ना समान, एक मिनट, ये हमने सही लिखा है, पावर सही लिखा हमने, बस इतना और लिख दो कि ये तो गामा एन है, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, गामा एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी, ये ऐसा कैसा लिख दो, एक्स की पावर एन माइनस वन बड़ा कांस्टेंट, जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन, जेड की पावर m प्लस n माइनस वन इंटू डी एक्स, रख दिया फॉर्मूला, रख दिया।
ये मान यहां तक आपका आ गया आपका मान। इसको आप समीकरण नंबर आगे देंगे तो समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका, उसको समीकरण 1 दिया था, जब गुणा किया था इसको समीकरण नंबर दे दो आप 2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। समीकरण नंबर हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि जो जेड x+1 जो दे रखा है, ई की पावर में जो भी संख्या दे रखी है आपको, वो कितनी है, जेड x+1। इसकी जगह पी रखने पर, पी रखने पर इसकी जगह क्या रख देंगे, पी। इसकी जगह हम रख देंगे पी। इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, पी रखने वाले हैं। किसकी जगह, जेड x+1 है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे। तो पी रखने पर देखो क्या आएगा, केवल जेड x+1 है उसकी जगह हम पी रख रहे हैं। हाँ, तो यहां से यदि मैं पी तो रखने, जेड का मान यदि यहां से निकालू मैं, तो यह आएगा पी बट्टा x+1। यहाँ से जेड का मान निकालें तो कितना आएगा, पी बट्टे पी अपॉन कितना आ जाएगा, x+1। तो देखो यहाँ पे मान रख दो, तो ये तो हो जाएगा गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। ये कितना है आपका, x की पावर n-1 बड़ा कोष्टक 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड की, इसकी पूरी की जगह क्या रखना है, p। तो यहाँ तो p रख दिया हमने। जेड जेड की जगह रख सकते हैं p बट्टे x+1, p बट्टे x+1 की पावर कितनी है आपकी, m+n-1 इंटू dx। हमने क्या किया है, जेड x+1 की जगह p माना था, इसकी जगह तो हमने p रख दिया, और यहां से हमने जब जेड का मान निकाला तो p बट्टा क्या आया, x+1। ये मान यहाँ पुटअप कर दिया। ये मान आ गया। अब देखो, अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा गामा एम बराबर बराबर देखिए आप, इसको बाहर ही ले रहे हैं क्या, बाहर नहीं ले रहे हैं, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये मान देखो कितना है, x की पावर n-1, ये माइनस है। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, p की पावर m+n-1 आएगा, और ये x+1 की पावर क्या आएगा, m+n-1 हो जाएगा। एक मिनट, इसको हल कर लो आप, बड़ा कोष्टक 0 से क्या है, इन्फिनिटी है। ये तो देखो e की पावर कितना हो गया, -p हो गया। इसको अलग अलग कर दो आप, p की पावर कितना हो गया, m+n-1 अपॉन x+1 की पावर कितना आ गया, m+n-1 इंटू में क्या आ जाएगा, dx। क्या आ जाएगा, dx। इसको अलग अलग कर देंगे, z(x+1)
आगे चलते हैं हम। ये जो वैल्यू आपकी आ रही है x+1 की पावर n+n-1 आ रहा है, ऊपर x की पावर क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है। तो जब इसको हल करेंगे हम तो ये आएगा गामा एन बराबर, इस मान को आप क्या करना है, बाहर ले आओ, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1, ये बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ले लो आप। x+1 की पावर कितनी है, m+n-1, और अंदर है 0 से इन्फिनिटी, इसको बाहर ले लिया, और गामा m+n dx हो गए, m+n हो गए, एक साथ ले लेंगे। ये जो फॉर्मूला हुआ वो किसका हुआ है, e की पावर माइनस b, ये फॉर्मूला बढ़ गया आपका m+n इंटू dx, गामा फलन की परिभाषा से, गामा फलन की परिभाषा से हो गया, किससे हो गया, गामा फलन की परिभाषा से ये मान हो गया। सही है, सही। जब यहाँ से हमें ये फॉर्मूला जब लगा रहे हैं, यहाँ से गामा फलन की परिभाषा लगाएंगे तो ये एक भी कैंसिल हो जाएगा, इसको हटाओ, -1 नहीं आएगा। तो गामा फलन की परिभाषा जब पढ़ी थी 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t x की t की पावर n-1 जो होता है आपका, उससे एक भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मान इस तरीके से आएगा आपको, तो ये आ जाएगा आपका गामा n बराबर गामा m बराबर गामा m+n, इसको तो आप बाहर ले लो, और अंदर जो आएगा वो आएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन x+1 की पावर m+n इंटू dx, इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है वो बीटा mn का होता है, किसका होता है ये फॉर्मूला, अभी पढ़ा हमने, किसका फॉर्मूला है, बीटा mn का फॉर्मूला है, किसका है, बीटा mn का फॉर्मूला। देखो अभी पढ़ा था हमने कि गामा m बटे गामा m+n 0 से इन्फिनिटी बीटा पी क्यू, अभी फॉर्मूला बढ़ाइए तो ये फॉर्मूला जो होगा आपका, तो ये हो जाएगा गामा m बराबर गामा m+n, और ये जो फॉर्मूला है वो बीटा mn का फॉर्मूला है। अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला लिखा था, बीटा mn का फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला था बीटा, यहाँ p था, यहाँ p+ q था, p में था, ये m में, तो बीटा mn हो गया। हमें तो बीटा mn का मान निकालना है, तो बीटा mn का जो मान आएगा वो निकालेंगे, तो ये मान तो ऊपर आ जाएगा गामा m अपॉन गामा m+n, यही आपको प्रूफ करना है, इति सिद्धम। ऐसे आपको इसको करना है, आसान तरीके से आपको समझाया गया है। इसको नोट करो आप, कोई भी यदि आपको चीज समझ में नहीं आई है तो आप जरूर कमेंट करें कि मुझे ये समझ में नहीं आया। केवल यहाँ गामा फलन की परिभाषा लिखने के कारण, परिभाषा यहाँ से लिए तो इससे 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, x+1 की पावर m+1 गामा m+1 इंटू dx। आगे हमने ये जो फॉर्मूला होता है
ये बीटा mn का फॉर्मूला है, वो p और q में था, ये mn में है, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इसको नोट करो। अब आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला है आपका कि समाकलन 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 लिमिट यदि 0 से π/2, लिमिट क्या हो 0 से π/2, और साइन की पावर p थीटा, साइन की पावर p थीटा और कॉस की पावर q थीटा इंटू डी थीटा का मान जहां p तथा q धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। p तथा q क्या है? धन पूर्णांक है। p तथा q क्या है? धन पूर्णांक है। जब लिमिट आपको 0 से π/2 दे रखा हो, साइन की पावर p थीटा, कॉस की पावर q थीटा, डी थीटा का मान जहां p तथा q क्या आपका धन पूर्णांक है। कोई भी समाकलन यदि नहीं हो रहा, आपका ज्यादा पावर आ रही है समाकलन में, तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। इससे कोई भी समाकलन हो सकता है आपका। धन पूर्णांक हो तो ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा इंटू डी थीटा बराबर, फॉर्मूला जो होता है वो होता है गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे और गामा p प्लस q प्लस 2/2 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब साइन की पावर बीटा कॉस की पावर क्यू थीटा के रूप में कोई भी समाकलन आपको दे रखा है जो हल नहीं हो रहा है, वो इस फॉर्मूले से होगा गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2 होगा। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो। एक होती है ऑयलर फलनिक समीकरण, ऑयलर फलनिक समीकरण, ऑयलर फलनिक समीकरण। ऑयलर फलनिक जो समीकरण होती है वो आपको याद रखना, ये होती है गामा एन, गामा 1 माइनस एन बराबर, ये होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, साइन एन पाई। एन की जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। गामा एन गामा 1 माइनस एन पाई बटे साइन एन पाई, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन एग्जाम में सॉलिड आएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, आयलर फलनिक समीकरण क्या होती है? गामा एन गामा 1 माइनस एन बराबर पाई बटे साइन एन पाई होता है, साइन एन पाई होता है। इसको जरूर याद रखना आपको। बीटा फलनों में एक और संबंध होता है, वो भी लिख लो। बीटा फलन में एक महत्वपूर्ण संबंध,
महत्वपूर्ण संबंध, महत्वपूर्ण संबंध वो होता है आपका बीटा पी क्यू। बीटा पी क्यू बराबर बीटा पी प्लस वन क्यू प्लस बीटा पी क्यू प्लस वन। ये संबंध होता है, आपको सूत्र याद रखना है, बीटा पी क्यू बराबर बीटा पी प्लस वन इंटू क्यू। आप पी को छोड़ देंगे, क्यू में जोड़ दें, ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा आपका कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना आपको, ए नंबर दिया इसमें गामा माइनस 1/2, गामा माइनस 1/2। बी नंबर दे रखा आपको गामा माइनस 5/2 और सी दे रखा है गामा माइनस 7/2। इसका मान हमें ज्ञात करना है। गामा माइनस 1/2, गामा माइनस 5/2 और गामा माइनस 7/2। तो पहला आपको दे रखा है गामा माइनस 1/2। तो इसमें कौन सा ऑयलर फलनिक समीकरण, ऑयलर फलनिक समीकरण से, ऑयलर फलनिक समीकरण से सूत्र लिखो। क्या होता है? सूत्र होता है गामा एन 1 माइनस एन बराबर पाई बटे होता है साइन एन पाई, साइन एन पाई होता है, ये मान होता है। एन का मान आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे देखो एन बराबर दे रखा है माइनस 1/2 रखने का। एन का मान कितना दे रखा है? माइनस 1/2 यार रख दो। गामा माइनस 1/2 1 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 बराबर पाई बटे साइन। एन की जगह रख दो, कितना है मान? माइनस 1/2, तो साइन माइनस पाई/2 हो गया। कितना हो गया? पाई/2। तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1/2, गामा 3/2 हो गया। एक और आधा कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ही होता है, तो आ जाएगा पाई बट्टे माइनस साइन पाई/2। साइन 90 का मान होता है -1। कितना होता है? -1। आगे हल करते हैं इसको हम। तो यह जाएगा गामा -1/2 गामा 3/2 बराबर, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये मान आ गया माइनस का पाई। कितना आ गया? पाई। हमें तो किसका मान ज्ञात करना है? गामा -1/2 का। इसका मान ज्ञात करना है गामा -1/2 का। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन आ जाएगा गामा 3/2, अपॉन में कितना आ जाएगा? गामा 3/2 आ जाएगा। सही है। तो इसको लिखते हैं माइनस का पाई अपॉन, इसको जब खोलेंगे तो इसको खोलते हैं अभी आता है 1/2 गामा 1/2। ये याद रखना है। गामा 3/2 को तो पीछे चल रहा है आपको 1/2। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन 1/2। गामा 1/2 का मान कितना होता है? √पाई। कितना होता है? √पाई। इसको काट दो, तो ये √पाई बार कटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये मान आएगा माइनस का 2 √पाई। माइनस का कितना देगा? 2 √पाई, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? -2 √पाई। गामा 3/2 को खोलता हो तो एक पीछे जा, मान लो आपको गामा 5/2 को खोलता है, तो आपको करना क्या है? यहाँ पे
पीछे चलना है 3/2, फिर आ जाएगा 1/2, फिर गामा 1/2। इस तरीके से आपको करना है। मान लो गामा 7/2 आपको करना है तो क्या आएगा 5/2, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा गामा 1/2। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में करना है इसको। ये जरूर समझ में आया होगा आपको। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको ज्ञात करना है, बी वाला पूछा है गामा -5/2 का मान। गामा -5/2 का मान आपको पूछा है। हाँ यही पूछा है। तो यहाँ लगाएंगे आयनिक, क्या नाम था उसका, देखो ऑयलर फलनिक समीकरण। ऑयलर है, ऑयलर फलनिक समीकरण, फलनिक समीकरण। ऑयलर फलनिक समीकरण आप याद होगा वैसे तो गामा एन, गामा 1 माइनस एन बराबर क्या होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। ये फॉर्मूला होता है। एन बराबर आप कितना रखना है आपको -5/2 रखने पर एन की जगह ये मान रख दो। तो यहाँ रखेंगे तो गामा -5/2 और यहाँ रखेंगे हम तो 1+5 क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर पाई अपॉन साइन -5π/2। 5π कितना हो जाएगा 2। यह हो जाएगा गामा -5/2 और गामा 7/2 बराबर पाई बट्टे साइन माइनस थीटा होता है माइनस, तो साइन 5π/2 हो जाएगा। अब साइन 5/2 का मान कितना होता है, ये भी -1 ही होता है। कितना होता है 1। साइन 5π/2 का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो ये आ जाएगा -पाई। ये इतना देगा तो साइन 5 गुणा 180, 180 हो जाएगा बटे 2। इसको काटेंगे देखो ये 90 हो गया, मतलब ये साइन कितना हो गया 450 हो गया। तो साइन इसको ले सकते हैं 360 प्लस 90। 360 प्लस 360 प्लस में साइन क्या होगा, साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 माने हो जाए। इस तरीके से आपको -पाई हो गया। हमें तो किसका मान निकालना है गामा -5/2 का। बाकी मान इधर आ जाएगा -पाई बट्टे गामा 7/2। इसका जब प्रसार करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे हम तो माइनस का पाई 2 ये तो ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 हो गए ना, और अपॉन में क्या रहेगा 5 गुणा 3। गामा 1/2 का मान होगा √पाई। इसको काट देंगे तो ये √पाई बार कटेगा, तो -2 2 4 8 -8 √पाई बट्टे कितना आएगा 15 आंसर आएगा। -8/15 √पाई आएगा। सी वाला दे रखा है गामा -7/2 का मान, -7/2 का मान आपको ज्ञात करना है। -7/2 तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम ऑयलर फलनिक समीकरण से, फलनिक समीकरण से, ऑयलर फलनिक समीकरण से। ऑयलर फलनिक समीकरण होते हैं गामा एन, गामा 1 माइनस एन बराबर पाई अपॉन साइन एन पाई। एन की जगह कितना रखना है -7/2 रखने पर रख दो तो ये आ जाएगा आपका गामा -7/2, गामा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई अपॉन साइन -7 पाई क्या हो गया 2 हो गया। साइन माइनस थीटा है वो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस।
तो ये हो गया गामा -7/2 और ये हो जाएगा गामा 9/2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम पाई अपॉन, ये माइनस हो गया साइन 7 पाई/2 हो जाएगा। तो गामा माइनस का 7/2 गामा 9/2 बराबर पाई/7 पाई/2 का मान कितना होगा? 7 पाई/2 का मान आएगा माइनस में, साइन 7 पाई/2 का मान माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पाई आ जाएगा। गामा -7/2 इसका मान कितना हो जाएगा आपका? देखो माइनस पहले से दे रखा है और इसका मान होगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पाई बचेगा बराबर पाई/, गामा 9/2 पाई/, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2 ये मान आएगा। तो जब इसको हल करेंगे -7/2 बराबर पाई गुणा, ये तो देखो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2, ये तो ऊपर आ गया आपका। और नीचे कितना था? 7 5 3, 7 गुणा 5 गुणा 3 आ गया, 7 5 3 आ गया और ये अंडर पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अंडर पाई इसका मान हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये तो कटेगा अंडर पाई बार, और कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। तो गामा -7/2 गुणा कर दो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अंडर पाई अपॉन 7 5 35, ये 105 हो गया। ये आंसर आएगा 16√5 पाई 105। अब आपके दिक्कत आ रही है सर ये -1 कहां से आया? साइन 7 पाई/2, साइन 7 पाई का मान होता है 180 और बट्टा 2, इसको देख लो आप, 2 से काटेंगे तो ये तो 90 हो गया, 9 संता 63, साइन 630 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 360 गुणा 2 माइनस 720 हो गया ना, इसको करेंगे तो 720 में से 630 घटाओ आप, तो 0, 12 दिन गए 90, 90 बच गया, माइनस क्या ले सकते हैं 90, तो ये हो गया साइन 360 माइनस 90 हो गया, 60 माइनस 90 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? साइन 90। इसमें सब क्या होते हैं आपके? साइन 90 हो जाएगा और ये माइनस का आएगा, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, आपको खूब समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।